Okay, try this question. There are 10 teams in one tournament. Each team plays a match with all the teams, है ना? Then find number of matches played. हर एक टीम बाकी की कोई भी टीम बाकी की हर एक टीम के साथ मैच प्ले कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे हमें ये कैलकुलेट करना है। अब आप देखो मैच के लिए हमें कितने टीम्स चाहिए, दो टीम्स। अगर टीम 1 एंड टीम 2 लेते हैं तो उनका आपस में एक मैच होगा, टीम 1 एंड टीम 3 उनका भी आपस में एक मैच होगा। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मैचेस इज इक्विवेलेंट टू number of ways we can have two teams, or we can select two teams, or it is equivalent to number of matches is equal to number of combinations of 10 teams taken. How many at a time? 2 at a time. So by formula of combination, what is that? 10C2. We can select two teams out of 10 in 10C2 ways, or we can say we can have 10C2 combinations, ठीक है, which are from 10 taking 2 at a time, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 45। वैसे अगर हम देखें तो टीम 1 के अपने कितने मैचेस होंगे, 9 मैचेस। टीम 2 के भी कितने मैचेस होंगे, 9। टीम 3 के 9। इसी तरह से टीम 10 के भी मैचेस कितने होंगे, 9। तो टोटल कितने मैचेस हो जाएंगे ये 90। पर ये आंसर में कुछ इसमें कुछ डबलिंग है। देखते हैं क्या। जब आपने T1 के 9 मैचेस लिखे हैं तो T1 के जो 9 मैचेस हैं उसमें कभी ना कभी T1 T2 के बीच का मैच होगा, और जब आपने T2 के 9 मैचेस कैलकुलेट किए तो उस लिस्ट में T2 का मैच कभी ना कभी T1 के साथ आएगा। अब ये जो मैच है एक ही मैच है जो 2 बार आ रहा है। इसी तरह से हर कॉम्बिनेशन कितनी बार आएगा, 2 बार। तो एक्चुअल आंसर क्या आएगा, 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45। ये प्रॉब्लम तब आता है डबल काउंटिंग का जब आप सिलेक्शन 1 बाय 1 करते हो। जब आप 1 बाय 1 सिलेक्ट करते हो तो एक्चुअली होता क्या है, जो सिलेक्शन का ऑर्डर है वो भी काउंट हो जाता है। अगर आपको 2 टीम सिलेक्ट करनी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि पहले कौन सा टीम सिलेक्ट किया था। तो आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि इस फॉर्मूला में ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन कंसीडर नहीं होता है। तो इस फॉर्मूला से आंसर डायरेक्टली सही आएगा। यहां पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर करेक्शन फैक्टर से यहां पे सही आंसर आएगा। ट्राई दिस क्वेश्चन। देयर आर 10 straight lines. No 2 are parallel and no 3 lines are concurrent. Find their or find number of points of intersection. ओके, 2 लाइंस पैरेलल नहीं है एंड कोई भी 3 लाइंस कॉन्करेंट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमें यहां से आंसर मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। इन दिस सिचुएशन वी हैव मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल होंगे तो हमें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। अगर 3 लाइन कॉन्करेंट होंगे तो 3 लाइन के लिए एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो इस केस में नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जो है पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम होंगे। अगर इस क्वेश्चन में ये डेटा नहीं दिया जाता कि 2 लाइंस आर
नॉट पैरेलल एंड नो थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट, तो फिर कहा जाता फाइंड मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. In that case, to allow maximum points of intersection, we have to assume that no two lines are parallel and no three lines are concurrent. Now, if we select, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, दो लाइन्स चाहिए. लाइन 1 एंड लाइन 2 कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, 1. लाइन 1 एंड लाइन 3 कितने पॉइंट पे करेंगे इंटरसेक्ट, 1. इसका मतलब आप कोई भी दो लाइंस ले लो, उसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा. इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज वी कैन सिलेक्ट 2 points out of 10. How we can select 10C2? Then answer is 45. So we have 45 points of intersection. Try this question. Find maximum number of point of intersection of 5 circles. Here no two circles are coincident, otherwise this question will be absurd, because when two circles are coincident then there will be infinite points of intersection. ठीक है, उसका ये एक मीनिंगलेस है. तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि टू सर्कल्स आर नॉट कोइंसिडेंट. अब 5 सर्कल्स हैं, जैसे C1, C2, C3, C4 एंड C5. ठीक है, अब हमें निकालना है कि ये 5 सर्कल्स के आपस में कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे. अब जब C1 एंड C2 सर्कल लेंगे तो उनका आपस में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, 2. अब जानते हैं जब हम दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे तो वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे. तो C1 C2 के लिए हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, C1 C3 के लिए भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे, है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी दो सर्कल सिलेक्ट करो, उनके लिए करेस्पॉन्डिंग आपको 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे. तो हम दो सर्कल्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 5? वी कैन सिलेक्ट 5C2 वेज. 5C2 का वैल्यू क्या हो गया, 10. इसका मतलब हम दो सर्कल्स के कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, 10. एंड हर एक कॉम्बिनेशन के लिए कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, 2. तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर 5C2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 20. एक्सेप्टिंग 4 पॉइंट्स, मतलब 10 में से 4 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं. देन वी हैव टू फाइंड स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम दिस पॉइंट्स. यहां पे 10 में से 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक लाइन के ऊपर है, और बाकी के 6 पॉइंट्स इस तरह से स्कैटर्ड हैं. ये इस तरह से पॉइंट्स हैं जिसमें कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि सिर्फ ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर है और इस 6 में से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे. तो इस केस में हम कितने स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं इन 10 पॉइंट्स को यूज करके. स्ट्रेट लाइंस के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स. कितने पॉइंट्स अवेलेबल हैं, 10. हाउ वी सिलेक्ट 2 आउट ऑफ 10, 10C2. और आप समझ सकते हैं कि ये आंसर गलत है क्योंकि यहां पे 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं. अब जब ये दोनों पॉइंट्स सिलेक्ट होंगे तो ये लाइन बनेगा, जब ये दोनों पॉइंट्स सिलेक्ट होंगे तब भी वही लाइन बनेगा, जब ये दोनों पॉइंट्स सिलेक्ट होंगे तब भी ये लाइन बनेगा. तो ये जो लाइन है इस 10C2 में एक बार नहीं आएगा, बहुत बार आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप इन 4 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करो तो लाइन तो वही बन रहा है, और इस 10C2 में वो सारे केसेस आ जाएंगे जिसमें इन 4 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट हुए होंगे. अब ये लाइन इस 10C2 में कितनी बार आया होगा, ये लाइन उतनी बार आया होगा जितने वे से हम यहां से ये 2 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं.
अब इन चार में से हम दो पॉइंट्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? 4C 2 वेज। तो हम क्या करेंगे? 4C2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये लाइन 4C2 टाइम्स आ रहा है, पर हमें एक बार तो लाइन लेना है ना, तो हम क्या करेंगे? +1। सो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आर 10C2 minus 4C2 +1. 10C2 is 45, 4C2 is 6 +1, तो ये कितने लाइन्स बन जाएंगे? 40 लाइन्स। कोई इसको इस तरह से भी कर सकता है, पहले आप लाइंस फॉर्म कर लो जो यहां के 6 पॉइंट से बन रहे हैं। यूजिंग दिस 6 पॉइंट्स, दिस क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स, हाउ मेनी लाइन्स वी कैन फॉर्म? 6C2 प्लस। अब लाइन कैसे बन सकता है? एक पॉइंट यहां से एंड एक पॉइंट यहां से। यहां पे कितने ऑप्शंस हैं? 4। यहां पे कितने ऑप्शंस हैं? 6। यहां का कोई भी एक पॉइंट यहां से कितने लाइंस बनाएगा? 6। तो ये 4 पॉइंट्स इन 6 पॉइंट्स के साथ कितने लाइंस बनाएंगे? 4 × 6 +1। ये किसके लिए लिखा हमने? इस लाइन के लिए। नाउ 6C2 is 15, this is 24 +1 and this is 40। तो देखो हमने इक्वेशन दो तरीके से कर लिया, पर एडवाइजेबल है कि आप ये मेथड यूज करें। ओके, फर्दर, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्टाइसेस एज दिस पॉइंट्स। अब ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए आपको? ट्राइंगल के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 10 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, है ना। अब जब आप इन 4 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। नाउ हाउ यू सिलेक्ट 3 आउट ऑफ दिस 4 पॉइंट्स? 4C3। तो हम यहां पे सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? 4C3। ओके, फाइंड नंबर ऑफ rectangles on chessboard. Consider a standard chessboard which is of 8 × 8. There are 64 small squares on chessboard. Now we want how many rectangles are there on chessboard. देखो, रेक्टेंगल्स तो बहुत सारे होंगे। जैसे अगर हम ये ले लें, 2 स्क्वायर्स का कॉम्बिनेशन, ये एक रेक्टेंगल है। अगर हम इस तरह से लें तो ये भी एक रेक्टेंगल होगा, ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा बेल्ट है, इस तरह से ये भी रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल्स तो बहुत सारे बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे एक लॉजिक डेवलप करते हैं, हम लाइंस को काउंट करते हैं। जैसे अगर हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, सपोज इस रेक्टेंगल में क्या है? 2 वर्टिकल लाइंस एंड 2 क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। आप अगर ये रेक्टेंगल ले लो तो यहां पे भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 2 क्या है? वर्टिकल लाइंस। आप कोई भी रेक्टेंगल लोगे तो उसके लिए 2 वर्टिकल लाइंस एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे ना, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमें काउंट करना है, तो कोई भी एक रेक्टेंगल किस तरह से बनेगा? 2 वर्टिकल लाइन से एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से। देन कैन आई से नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर सिलेक्टेड। अब जब भी 2 वर्टिकल लाइन्स एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करोगे, सपोज हम ये वर्टिकल लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करो, सपोज आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं। सपोज वी हैव दिस 2 वर्टिकल लाइन्स एंड दिस 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स, है ना। तो इससे क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा जो इन चारों साइड्स को इन्वॉल्व करेगा। दिस मीन्स number of rectangles is equal to number of ways. We select 2 vertical and 2 horizontal lines. How many vertical lines are there? There are 9 vertical lines and similarly 9 horizontal lines. So how you make selection?
9c2 multiply by 9c2. So these are number of rectangles. Try this question. A person wishes to make up as many different parties as he can out of his 20 friends, such that each party consists of same number of persons. Then how many he should invite at a time? जैसे एक पर्सन है, वो हर एक नंबर ऑफ पार्टीज थ्रो करना चाहता है. कितने पार्टीज? एज मैनी डिफरेंट पार्टीज एज ही कैन. मतलब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज थ्रो करना चाहता है. नाउ क्वेश्चन में कहा गया है कि हर एक पार्टी में सेम नंबर ऑफ पर्सन्स इनवाइट होने चाहिए. तो उसको एक साथ कितने फ्रेंड्स इनवाइट करने चाहिए जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट पार्टीज हो जाए. अब देखो, पर्सन हर एक पार्टी में एक फ्रेंड को बुला सकता है. तो उस टाइम पे कितने पार्टीज होंगे? 20C1 पार्टीज है ना. एक पार्टी फ्रेंड 1 के साथ, एक फ्रेंड 2 के साथ, इसी तरह से फ्रेंड 20 के साथ. अब वो सपोज हर एक पार्टी में दो दो फ्रेंड्स को बुला रहा है. तो कितने नंबर ऑफ पार्टीज होंगे? कैन वी से नंबर ऑफ पार्टीज इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ वेज ही कैन सिलेक्ट 2 फ्रेंड्स. तो आंसर क्या आएगा? 20C2. हो सकता है कि वो हर एक पार्टी में 3-3 लोगों को इनवाइट करें, तो आंसर आएगा 20C3. ये चलता रहेगा. ठीक है. अब हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज कब होंगे. अब जानते हैं कि 20CR के लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू किसका होगा? 20C10 का होगा, है ना. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज के लिए उसको हर एक पार्टी में कितने लोगों को बुलाना चाहिए? एक साथ 10 लोगों को बुलाना चाहिए, है ना. तो इसका आंसर क्या आएगा? 10. तो जब वो हर एक पार्टी में 10-10 लोगों को बुलाएगा, 10-10 पर्सन्स को, उस टाइम पे नंबर ऑफ पार्टीज क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम हो जाएंगे. यहां पे कॉन्सेप्ट आ रहा है कि NCR हैज मैक्सिमम वैल्यू NCN/2 वेर N इज इवन नंबर. ओके, चलो ये तो हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज. अब क्वेश्चन आगे है, in that case how many times a particular friend is invited. देखो, आप समझ सकते हैं कि जब ये 20C10 पार्टीज होंगे, ये तो बहुत ज्यादा पार्टीज हैं, इसका वैल्यू बहुत बड़ा आएगा. तो ये जो बहुत सारे पार्टीज हैं उसमें फ्रेंड F1 बहुत बार आएगा ना. देखो, फ्रेंड F1 जो है कभी 9 जो पर्सन्स हैं उसके साथ आएगा, कभी फ्रेंड F1 किसी दूसरे 9 के कॉम्बिनेशन के साथ आएगा, F1 कभी तीसरे 9 के कॉम्बिनेशन के साथ आएगा. तो F1 जो है वो तो बहुत बार पार्टी में इनवाइट होगा. इनफैक्ट F1, F2 टू F10 ये सारे ही अप टू F20 ये सारे ही फ्रेंड्स बहुत बार इनवाइट होंगे. ठीक है. हमें ये चेक करना है कि ये वो कितनी बार इनवाइट होंगे. अब हम सपोज कहते हैं कि F1 जो है वो पार्टी में आ रहा है, तो आपने F1 को साइड में कर दिया कि भाई आपको तो पार्टी में आना ही है. ठीक है. ओके. नाउ जब F1 को आपने पार्टी के लिए सिलेक्ट कर लिया, तो अब कितने लोग बचेंगे? 19. और पार्टी में 10 लोगों को बुलाना है. जब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज चाहिए, तो अब बाकी कितने लोग सिलेक्ट करने हैं? 9 आउट ऑफ दिस 19. हाउ वी कैन सिलेक्ट 19C9 वेज. इसका मतलब F1 के साथ जो 9 लोग जो होंगे वो हम इतने वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं. तो कह सकते हैं कि F1 जो है
वो 19C 9 टाइम्स इनवाइट होगा।